और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है, और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी। सुना आपने, बीजेपी का नेता अपने बीजेपी के नेता को जिताने के लिए कांग्रेस में जाए, कांग्रेस का टिकट पा जाए, कांग्रेस में फूट डल जाए, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए, और फिर जो नेता बीजेपी का कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था अपने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए, वो फिर से बीजेपी में आ जाए। है ना? जब वाकई ऐसा केवल बीजेपी कर सकती है, और ऐसा केवल कांग्रेस में हो सकता है, वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। बड़ी दिलचस्प स्वीकारोक्ति है। सियासत का नाम साम दाम दंड भेद है, लेकिन इस तरह की किसी भी षड्यंत्र का कैमरे के सामने खुलासा होना, माइक पर बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है शायद पहला मामला होगा। बहुत विस्तार से बारीकी से जानेंगे कि पहला मामला ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। सियासत को लगनंदाज में देखना है, बेबाकी के साथ सुनना है तो द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर जरूर हमें फॉलो करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विज्ञापन नहीं लेते हैं, आप जो शेयर करते हैं वही हमारी पूंजी है। तो बात करते हैं, देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है महू में। कांग्रेस हाल ही में 2023 के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें चुनाव लड़े, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रामकिशोर शुक्ला बाकायदा इस बात का ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। वो ये कहते हैं, आप सोचिए जरा, वो ये कहते हैं कि संघ के पदाधिकारी जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इस बार दीदी की हालत ठीक नहीं, दीदी यानी उषा ठाकुर, उस मौजूदा विधायक उस वक्त की, तो तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें कांग्रेस के टिकट पर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। तब तक रामकिशोर शुक्ला बीजेपी में हुआ करते थे। बीजेपी के नेता को संघ के कार्य के व्यक्ति और खासकर, और बोल रहे हैं कि ये बात मैंने उषा ठाकुर दीदी से ही पूछी, उन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा करना चाहिए। आप सोचते हैं इसे क्या कहते हैं? चक्रव्यूह, षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद, जो भी कह लीजिए। रामकिशोर शुक्ला कांग्रेस में आते हैं, टिकट पा जाते हैं। टिकट पाने के बाद वहां से जो मजबूत दावेदार थे, अंतर सिंह दरबार, जो कि टिकट के दावेदार थे, खफाव के निर्दलीय लड़ते हैं। हाँ, ये इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन जरा स्वीकारोक्ति सुनिए। रामकिशोर शुक्ला जी खुद खुलेआम कह रहे हैं कि किस तरीके से, किस योजना के साथ वो बीजेपी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस को हरवाया और फिर से बीजेपी में आ गए। सुनिए। में छाप रहे हैं मेरे खिलाफ में, तो वस्तु स्थिति साफ करने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें विशेष रूप से मैं संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी, कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी। और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है, और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी, और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे, वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। वाह! तो फिर रामकिशोर शुक्ला जी जब गए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस का टिकट भी पा गया यार, गजब है। सोचिए ना, 4 दिन पहले जाते हैं, टिकट पा जाते हैं। जाते क्यों हैं? योजना के तहत कि कांग्रेस को हरवाना है। वही होता है, अंतर सिंह दरबार निर्दलीय लड़ लेते हैं, और ये दोनों की कश्मकश में जब नतीजा आता है तो कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला तीसरे नंबर पर, वो तो गए हरवाने थे। सेकंड नंबर पर अंतर सिंह दरबार निर्दलीय लड़ लेते हैं, और स्वाभाविक इन दो के सिर फुटबल में फिर से महू से उषा ठाकुर 25,000 वोटों से जीत जाती है। मिशन सक्सेसफुल होता है। मिशन का नाम कुछ भी दे दें, मिशन लोटस दे दें, मिशन भीतरघात दे दें, लेकिन इस तमाम मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद रामकिशोर शुक्ला फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। एक सवाल मेरे जहन में भी था, वहां मौजूद किसी शख्स ने पूछ ही लिया, भाई कांग्रेस में गए तो आपकी मदद किसने की? आप कैसे एकदम से भाजपाई होकर तत्काल कांग्रेसी हो गए और आपको टिकट भी मिल गया? सुनिए। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को भीतरघात ही हुई आपको टिकट दे।
नहीं, कांग्रेस का तो सोचना, कांग्रेस के लोग सोचे भीतरघात के हिसाब से। अभी आपने बताया कि संघ के एक आदमी ने बोला कि आप टिकट लेके उधर से चुनाव लड़े, टिकट आपने लिया, मांगा, मिला, तो उनके टिकट साथ के लिए मैंने प्रयास किया, मुझे दे दिया तो मैं चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस का तो भीतरघात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, मैं तो ओपन उसके साथ था। अभी भी आया तो उन लोगों से चर्चा करके बोल करके आया कि भाई मैं जो पार्टी की विचारधारा मेरी वो है, संघ की है, और मैं उसी में ही काम करूंगा बीजेपी में। अभी सोशल मीडिया और पत्रकारों ने इंदौर से भी खबरें चली थी कि संगठन ने आपको अनुमति नहीं दी है, क्या नहीं, जब यार मैंने सदस्यता ले ली है और आपको उसके अंदर आपको मैंने सबको व्हाट्सएप किया है, मैंने सदस्यता की जो मेरी वो है, उसके बाद में ये कहना कि नहीं है, तो वो तो फिर अब आप लोगों को सोचना कि क्या है और क्या नहीं है। वाह, क्या बात है। देखिए हम लोग कितने गर्वोक्ति इस स्वीकारोक्ति में, चलिए होता है कहीं से इस तरह की कोई बातें होंगी, लेकिन रामकिशोर शुक्ला जी मान गए आपको। आपने जिस तरीके से इस पूरे प्लान को प्रेस के सामने रखा कि योजनाबद्ध तरीके के साथ कांग्रेस को चुनाव हरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहा क्या कर सकती है और आप किस तरीके से उसके मोहरे बने थे, लेकिन ठीक है आप वापस भारतीय जनता पार्टी। अब बड़ी दिलचस्प बात है, रामकिशोर शुक्ला भी बीजेपी में है, उषा ठाकुर बीजेपी की महू से, इंदौर से सटे महू की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, और जो रामकिशोर शुक्ला से खफा होकर, उनके कांग्रेस में आने से खफा होकर अंतर सिंह दरबार जो निर्दलीय लड़े थे, काफ़ी अच्छे वोट लेकर आए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। सब अक्ष पक्ष विपक्ष सब पक्ष सब कुछ बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस में विधवा विलाप के लिए शायद कोई बचा हो, नहीं बचा हो, लेकिन इतना तो तय है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बीजेपी ही कर सकती है और ये कांग्रेस में ही हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब कीजिए।